तुम्हारी सैलरी कितनी है? पर मंथ तुम कितना पैसा कमाते हो? 25,000। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुमने ऐसा कौन सा तीर मारा है? डाउरी में तुम्हें गाड़ी मिल रही है, और ये जो गाड़ी मिल रही है तुम्हें डाउरी में, उसकी प्राइस तुम्हारी 15 साल का दिवाली बोनस है। और जो गाड़ी चाहिए तुम्हें, वो तो तुम रिटायरमेंट के बाद भी नहीं ले पाओगे। इंडियंस का कार का चॉइस जो है वो चेंज हो रहा है। अगर हम लोग थोड़ा सा पास्ट में जाके देखें तो एक टाइम में हम लोग को इंडियन मूवी में देखना पड़ता था बहुत सारा लंबा लंबा सीडान, जिसका एक अलग ही मजा था। उसके बाद इंडियंस का कार का चॉइस चेंज हुआ और हैचबैक पे गया। इसके पीछे भी बहुत सारा रीजंस था, जिसमें हैचबैक को हैंडल करना बहुत ईजी होता है। सिटी ट्रैफिक में अगर आप कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं तो गाड़ी अगर छोटा रहता है तो डे टू डे लाइफ में बहुत ईजी होता है। मगर आज ये जो चॉइस है ये फिर से चेंज हो गया है। आज के डेट में अगर आप देखें तो इंडिया में सबसे ज़्यादा जो सेल होता है वो है एसयूवी। एक टाइम में एसयूवी सिर्फ ऑफ रोडिंग के लिए यूज़ होता था, और आज के डेट में ज़्यादातर इंडियन बड़ा कार या फिर एसयूवी प्रेफर कर रहा है। आज के डेट में 47% कार जो इंडिया में सेल होता है वो है एसयूवी, जबकि अगर आप 5 साल पहले देखें तो एसयूवी का सेल का परसेंटेज था सिर्फ 22%। तो इसके पीछे रीज़न क्या है? अचानक से इंडियन लोग क्या ज़्यादा ऑफ रोडिंग करने लगा है, या फिर इंडिया में पहाड़ या फिर ऑफ रोड ट्रैक ज़्यादा बन गया है? इसके पीछे रीजन ये नहीं है। इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो काफी ग्रो कर रहा है, साथ ही साथ इंडियन रोड्स पहले से बहुत बेहतर हो रहा है। ऑन द अदर साइड इंडियन लोगों का अभी पसंद हो रहा है एसयूवी। इसके पीछे रीजन है एसयूवी दिखने में बड़ा है, और कार हमेशा आपका स्टेटस शो करती है। जितना बड़ा कार आप उतने बड़े आदमी, जितना बड़ा कार आपका उतना ही सोसाइटी में ज्यादा इज्जत। तो एक डायलॉग था मूवी का कि अपन को चाहिए इज्जत, फुल इज्जत, और अगर आपके पास सबसे बड़ा गाड़ी है तो आपको मिलेगा सबसे ज्यादा इज्जत। और यही कॉन्सेप्ट इंडिया में फॉलो किया जा रहा है, और इसीलिए एसयूवी का जो सेल्स है इंडिया में इतना फास्ट ग्रो कर रहा है। बहुत सारे ऐसे बायर्स हैं जिन लोगों को पता ही नहीं है कि उन लोगों का डे टू डे यूज के लिए एसयूवी जरूरत है या नहीं। मगर एज पर सोसाइटी डिमांड्स, एज पर के अपना स्टेटस शो करना है, हर कोई एसयूवी खरीद रहा है। इसका बहुत सारा साइड इफेक्ट्स है, क्योंकि एसयूवी हमेशा कॉस्टली होता है कंपेयर टू सीडान या फिर हैचबैक। ऑन द अदर साइड अगर आप एसयूवी लेते हैं तो आप क्या उसको अफोर्ड कर सकते हैं या फिर एसयूवी लेने के बाद आपको लगता है कि भाई मैंने तो हाथी ले लिया, अब हाथी को रोज खिलाना पिलाना ये मेरे लिए थोड़ा सा टफ ही रहता है। अगर आपका ऐसा सिचुएशन में है तो एक बार कमेंट कीजिए, तो मुझे भी पता चले कि एसयूवी लेने के बाद हर किसी की लाइफ में क्या क्या स्टेज आता है। ऑन द अदर साइड अगर हम लोग डेटा चेक करें तो आईटी रिटर्न के अनुसार इंडिया में सिर्फ 1.6% इंसान हैं जो 5 लाख से ज्यादा इनकम करते हैं, या फिर जो लोग एसयूवी अफोर्ड कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू डेटा इंडिया में 7.5% फैमिलीज कार ओन करते हैं। अगर हम लोग 2022 का डेटा पकड़े तो इंडिया में 140 करोड़ लोग हैं, और यही 140 करोड़ का 7.5% मतलब 10 करोड़ से ज्यादा। तो 10 करोड़ से ज्यादा के पास ऑलरेडी 4 व्हीलर इंडिया में एग्जिस्ट करता है। मगर क्या आपको पता है कि इंडिया में जितना भी कार बिकता है उसमें 80% कार को फाइनेंस किया जाता है। फाइनेंस मतलब जब आप कार लेते हैं तो कार लेने के लिए आप लोन लेते हैं, और उसके बाद इजी इंस्टॉलमेंट देते हैं कार के लिए। अगर हम लोग कमर्शियल कार को देखें तो राउंड अबाउट 100% कमर्शियल कार फाइनेंस होता है, मगर वो एक डिफरेंट सेगमेंट है। किसी और दिन इसको डिस्कस करेंगे, और अगर आपको इस बारे में जानना है तो कमेंट कीजिए, तभी मैं उसमें कोई अलग सा वीडियो बनाऊंगा। प्राइवेट कार का डेटा का अगर बात करें, जब आप कार लेने जाते हैं अगर आपका सारा इंफॉर्मेशन या फिर सारा पेपर सही रहे तो बैंक आपको 90% तक लोन दे सकता है। मतलब अगर आपका चॉइस 10 लाख का कार है तो आपके पास ज्यादा से ज्यादा 1 से 1.5 लाख रहना चाहिए। रिमेनिंग जो है वो बैंक फाइनेंस करेगा। आगे जाके आप वो पैसा बैंक को इजी इंस्टॉलमेंट में रिटर्न कर सकते। तो ये सब सुनने के बाद अगर आप सोच रहे हैं कि हाँ भाई हम लोग भी गाड़ी अफोर्ड कर सकते हैं या फिर गाड़ी खरीद सकते हैं लोन पे, तो थोड़ा सा रुक जाइए। कुछ और भी डेटा है जो आपको जानना चाहिए। गाड़ी खरीदने के बाद कुछ जो खर्चा है वो आपके साथ हमेशा रहता है। एक है पर मंथ आपको ईएमआई देना पड़ेगा। एज पर यूसेज गाड़ी जितना भी चलेगा आपको फ्यूल उसमें डालना पड़ेगा। ऑन द अदर साइड गाड़ी खरीदने के बाद अगर आप गाड़ी से प्यार करते हैं तो गाड़ी में जो एक्सेसरीज का लिस्ट है ये हमेशा ही बढ़ता जाता है, और इसमें भी एक अच्छा खासा पैसा आपको इन्वेस्ट करना होता है। ये सब सुनने के बाद अगर आप पर मंथ आपका जो ईएमआई है या फिर फ्यूल का जो कॉस्ट है वो आप अफोर्ड कर सकते हैं इजीली, तो आप गाड़ी ले सकते हैं। ऑन द अदर साइड अगर हम लोग क्रेडिटर्स का रिपोर्ट फॉलो करें तो उससे कुछ डेटा हम लोग के सामने आता है, जिससे पता चलता है ये कार लोन का जो डिफॉल्टर है इन लोगों का जो काउंट है ये धीरे धीरे इंडिया में इंक्रीज हो रहा है।
मतलब गाड़ी ले रहा है, उसके बाद एक सर्टेन पीरियड तक शायद ईएमआई दे रहा है, या फिर अपना जो हाथ है वो पहले से ही खींच ले रहा है, और आगे जाके गाड़ी का अगर ईएमआई कंप्लीट नहीं हो रहा है तो उसका नाम आ जा रहा है एज अ डिफॉल्टर लिस्ट में। ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर आप अपने हैसियत से ज़्यादा बड़ा कार लेते हैं तो आगे जाके आपके साथ भी ये हो सकता है। कार लेने के टाइम में अगर आपका प्राइमरी सोच है शो ऑफ करना, तो आपका कार का जो प्राइस है वो हमेशा आपका बजट से ज़्यादा ही होगा। आज के डेट में इंडिया में 43% मार्केट जो है वो एसयूवी कैप्चर करके रखा है। ऑन द अदर साइड इंडियन प्रेफर कर रहा है वही कार जिसमें ज़्यादा फीचर्स हो, और यही फीचर्स के लिए इंडियन को ज़्यादा पे करना पड़ रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार 2016-17 में अगर हम लोग देखें तो सिर्फ 17% इंडियंस थे जो हाई फीचर्स कार या फिर टॉप मॉडल्स कार प्रेफर करते थे, मगर 2022 आते आते ये टॉप मॉडल का जो प्रेफरेंस था ये काफ़ी बढ़ गया, और राउंड अबाउट 24% पीपल आज के डेट में टॉप मॉडल कार्स प्रेफर कर रहे हैं। ज़्यादातर कार मैन्युफैक्चरर जो इंडिया में कार मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उन लोग हमेशा टॉप मॉडल में बहुत सारा फीचर्स देते हैं। इनमें से कुछ फीचर्स है जो हम लोग का डेली यूज़ के लिए लगता भी नहीं, मगर हम लोग फिर भी उसके लिए पे करते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल सीट्स, सनरूफ, ये सारे फीचर्स। 2019 में सिर्फ 3.5% कार ऐसा बिकता था जिनमें सनरूफ होता था, जबकि 2023 में ये 26% हो गया। तो आप समझ ही रहे कि इंडियन लोगों को सनरूफ कितना पसंद है, और इंडियन लोग सनरूफ वाला कार ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। ऑन द अदर साइड अगर आप इंडिया में क्लाइमेट के हिसाब से देखें तो सनरूफ का इंडिया में कोई यूज़ है ही नहीं। लॉजिकली ये बात सही है क्योंकि सनरूफ का डेली लाइफ में कोई यूसेज नहीं है। ऑन द अदर साइड अगर आप किसी को जानते हैं जो सनरूफ यूज़ करते हैं, उससे अगर आप बात करते हैं तो वो आपको ये इन्फॉर्मेशन देगा कि शायद वो मंथ में एक बार या फिर लेस देन 2 मंथ में एक बार सनरूफ का यूज़ करते, जिसका कोई मैंडेटरी यूसेज नहीं है हम लोग के कार में। इंडिया में जितना भी कंपनीज अपना कार सेल करते हैं उन लोग को ये बात बहुत अच्छी तरह से पहले ही पता चल गया था, और इसीलिए एज पर कस्टमर डिमांड कंपनी अपने कार में बहुत सारा चेंजेस कर रहा है, या फिर कस्टमर को जो चीज़ पसंद है कंपनी अपने तरफ से कोशिश कर रहा है वही सारा फीचर्स कार में प्रोवाइड करने के लिए। तो जैसे जैसे इंडियन का चॉइस सिडान से लेके हैचबैक होके एसयूवी की तरफ ज़्यादा बढ़ने लगा, इंडियन कार मेकर भी अपने तरफ से अपने कार में चेंजेस करने लगा। बहुत सारा ऐसे कंपनीज है जो अपना छोटा सा हैचबैक को मॉडिफाई करके ऐसा लुक देने का कोशिश किया है जिसमें वो कार अगर आप ऐड में देखें तो शायद एसयूवी की तरह एक लुक प्रेफर करता है। अगर आप सिर्फ ऐड देख के कार खरीदने का डिसीजन ले रहे हैं तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा आप शोरूम विजिट कीजिए और देखिए कि आपका एसयूवी एग्जैक्टली एसयूवी है या फिर वो दूसरा कुछ सेगमेंट में है। जैसे मैंने आपको बोला कि कार मैन्युफैक्चरर अपना जो ये मॉडिफिकेशन है इसमें काफ़ी अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, और बहुत सारा कार्स को ऐसा लुक देने का कोशिश किया गया है जिससे लगे कि वो कार एसयूवी है। ऑन द अदर साइड अगर आप उस कार का साइज देखें या फिर डायमेंशन चेक करें या फिर कार को ड्राइव करें, तब आपको पता चलता है कि आपका जो एक्सपेक्टेशन है एसयूवी से, वो एक्सपेक्टेशन ये कार कभी फुलफिल कर ही नहीं सकता। ये सिर्फ एक कार का लुक का मॉडिफिकेशन है, और ये लुक चेंज करके कंपनी अपने तरफ ज़्यादातर कस्टमर को अट्रैक्ट कर रहा है। ऑन द अदर साइड अगर आपको एसयूवी लेना है, एसयूवी में जो फीचर्स रहना चाहिए वो सब कुछ इस गाड़ी में आपको नहीं मिलने वाला है। आज से अगर 10-15 साल पहले हम लोग देखें तो इंडियन कार सेगमेंट में कॉम्पैक्ट एसयूवी ये जो फॉर्मूला था ये यूज ही नहीं होता। ऑन द अदर साइड आज के डेट में ये एक ऐसा सेगमेंट है जिसमें सबसे ज़्यादा कार बिकता है। ये कॉम्पैक्ट एसयूवी ऐसा सेगमेंट है जिसमें सिर्फ आपको एसयूवी का लुक देने का कोशिश किया गया है। अगर आप सोच रहे हैं कि इसमें ऑफ-रोडिंग कैपेबिलिटीज एसयूवी की तरह होगा या फिर उस लेवल पे इंजन में पावर होगा, तो आपको निराश होना पड़ेगा इस सेगमेंट से। जबकि ये एक ऐसा सेगमेंट है आज के डेट में इंडियन लोग सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, और इंडिया में जितना भी कार बिक रहा है सबसे ज़्यादा इसी सेगमेंट से कार सेल हो रहा है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी, जो दिखता है वही बिकता है। आज के डेट में ये सेगमेंट सबसे ज़्यादा दिख रहा है और ये सेगमेंट में कार जो है वो सबसे ज़्यादा बिक रहा है। अगर आप अपना फर्स्ट कार लेने का प्लान कर रहे हैं, कार लेने से पहले आपको कुछ पॉइंट में ध्यान देना चाहिए। पहला कि आपका कार जो आप लेने वाले हैं इसमें आपका एग्जैक्ट बजट कितना है, क्या आप वो बजट आप एक्सीड कर सकते हैं या फिर नहीं। नेक्स्ट पॉइंट, अगर आपका बजट एक पर्टिकुलर लिमिट के अंदर है, उस लिमिट में कौन सा सेगमेंट में आपका चॉइस आना चाहिए। तीसरा, आप जो कार लेंगे उसका पर डे यूसेज कितना है, मतलब आप कितना ड्राइव करेंगे या फिर पर डे वो यूज होगा या नहीं। नेक्स्ट पॉइंट, एक टाइम था जब हम लोग कार लेते थे तो हम लोग के पास दो चॉइस हुआ करता था, इधर वो डीजल कार होगा या फिर पेट्रोल कार होगा। मगर इंडियन मार्केट जो है ये काफी चेंज हो रहा है। इलेक्ट्रिक कार बहुत पहले से इंडिया में है और इलेक्ट्रिक कार का जो सेल्स है ये काफी हाई रेट पे ग्रो कर रहा है।
ऑन द अदर साइड बहुत सारा फ्लेक्सी फ्यूल आ रहा है जिसमें इथेनॉल हो या फिर मिथानॉल हो, इवन हाइड्रोजन कार भी इंडिया में चल रहा है। कार लेने के टाइम में अगर आप ये सारे पॉइंट्स को फॉलो करते तो इन फ्यूचर जाके जब आप अपना फर्स्ट कार सेल करेंगे तो उसमें आपको एक अच्छा सा रीसेल वैल्यू मिल सकता है। ऑन द अदर साइड अगर आप अपने बजट में रहते हैं तो आपका ईएमआई या फिर छोटा कार अगर आप लेते हैं तो कार का जो फ्यूल एफिशिएंसी है ये काफ़ी ज़्यादा होता है और ये आपको लॉन्ग टर्म में हेल्प करेगा। एक और फैक्टर है कार लेने के टाइम में आपको ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आप शोरूम में जाते हैं या फिर शोरूम में जो सेल्स पर्सन होते हैं इन लोग का अपना टारगेट रहता है और इन लोग इसीलिए हर टाइम कोशिश करता है कि आपका जो सेगमेंट है उसको नेक्स्ट सेगमेंट में लिया जाए या फिर आप जो मॉडल चॉइस कर रहे हैं उसका नेक्स्ट मॉडल में आपको कन्वर्ट करना, जिससे इन लोगों को इंसेंटिव ज़्यादा मिलता है और इसीलिए ये अपना कोशिश कर रहे हैं। मगर एक चीज़ ध्यान रखिए, पैसा आपका है तो डिसीजन भी आपका होना चाहिए। बाय फोर्स कोई डिसीजन मत लीजिए। वैल्यू फॉर मनी कौन सा कार होगा, ऑन द अदर साइड आपके बजट के हिसाब से आपका कौन सा कार आपके लिए परफेक्ट रहेगा, जो कार आपको ज़्यादा लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट देगा या फिर आपके यूसेज के हिसाब से जो कार आपके लिए परफेक्ट रहेगा। एक बार थोड़ा सा रिसर्च कीजिए और उसके बाद आप अपना जो डिसीजन है वो ले सकते हैं। इससे लॉन्ग टर्म में आपको प्रॉफिट मिलेगा। ऑन द अदर साइड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, क्योंकि इस चैनल में कार रिलेटेड ऐसा वीडियो मैंने पहले नहीं डाला था, ये मेरा एक एक्सपेरिमेंट है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट कीजिए या फिर दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। साथ ही साथ आपका ये सब्सक्राइब बटन में क्लिक करना या फिर ये वीडियो आपका दोस्तों के साथ शेयर करना हम लोग जैसे क्रिएटर को फीड करते हैं। तो आई होप आप अपना जो सपोर्ट है वो मुझे शो करेंगे और सब्सक्राइब बटन में क्लिक करेंगे या फिर अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। आज के लिए इतना ही। मैं आसनू, थैंक यू।